नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को लेकर रूलिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जमकर राजनीतिक घमासान हो गया है और अपोजिशन के पार्टी ने बीजेपी को बहुत गाली गलौज की है और कहा है कि तुम लोगों ने ये कैसा नेशनल एम्बलम जो है हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया, ये सही नहीं है। दोस्तों इसको जो नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसमें ये हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। और बीजेपी इसमें क्या कहती है इस विवाद को लेकर के, और कांग्रेस क्या कह रही है और बाकी अपोजिशन के पार्टी क्या कर रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। दोस्तों अपोजिशन ने कहते कहते इतना तक कह दिया, शांति प्रिय से आदमखोर तक, पार्लियामेंट इज ए साइन ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया जो इस डेमोक्रेसी के साइन के ऊपर लगाया जाएगा ये नेशनल एम्बलम। अब जो ये नेशनल एम्बलम लगाया जाएगा दोस्तों, ये 22 फीट जो है ऊंचा है, इसमें 4 शेर हैं, 4 शेरों के बीच में 4 चक्र हैं और इन चारों चक्रों के बीच में 4 जानवर, एलिफेंट, बुल और हॉर्स और इस लॉयन है। दोस्तों हम मेन कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं कि मेन कंट्रोवर्सी क्या है। मेन कंट्रोवर्सी ये है दोस्तों कि ओरिजिनल लॉयन कैपिटल जो सारनाथ में है, इसके जो सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में है, वैसा ना लगा करके एक एग्रेसिव नेचर का लॉयन, जो 4 लॉयंस को लगाए गए हैं वैसा लगा दिया गया है, ऐसा अपोजिशन का जो है आरोप है। जो इनका ये भी आरोप है कि जो पहले के 4 शेर थे वो बहुत ही शांत, बहुत ही शोर, बहुत ही शांति प्रिय थे, लेकिन अभी जो 4 शेरों को लगाया गया है वो आदमखोर की तरह लग रहे हैं, ऐसा अपोजिशन का आरोप है बीजेपी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर। इधर अपोजिशन के लोग जो है दोस्तों एग्रेशन, मेन इनका ये कह रहे हैं कि एग्रेशन जो लाइन दिखाई जा रही है वो केंद्र में बैठी सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है और 3 स्टैंडर्ड पे भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। जानते हैं कौन कौन? पहला इन्होंने कहा कि जो अनविलिंग किया गया है, जो अनावरण किया गया है, जो मोदी जी ने किया है वो नहीं कर सकते थे। वो अनावरण या तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी कर सकते थे, या तो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी कर सकते थे, या तो वो राज्यसभा के चेयरमैन कर सकते थे। मोदी जी नहीं कर सकते थे क्योंकि मोदी जो है वो गवर्नमेंट हेड है और गवर्नमेंट हेड जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के किसी भी अशोक स्तंभ के या किसी भी स्ट्रक्चर का अनावरण नहीं कर सकता है, इनॉग्रेशन नहीं कर सकता है। उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि ये जो नेशनल एम्बलम जो अनावरण किया गया है ये एकदम से भारत के संविधान के खिलाफ है और संविधान के जो मूल संरचना है उसके खिलाफ है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है नरेंद्र मोदी का और ये कह रहे हैं कि इसका सारा श्रेय वो जो श्रेय तो ये ले ही रहे हैं, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं जो सही नहीं है। इनॉग्रेशन में ये 3 लोग इनॉग्रेशन कर सकते थे, अपोजिशन का ऐसा आरोप है। दोस्तों अपोजिशन का दूसरा आरोप यह है कि नेशनल एम्बलम को सेटअप करने में हिंदू रीति रिवाजों से पूजा कराई गई है, जो सही नहीं है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो सभी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव वहां आते हैं, इसलिए वहां हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो काम नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। सेटअप जो नेशनल एम्बलम किया गया है वो नहीं किया जा सकता था हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ करके। अब सवाल यह है दोस्तों कि भारत का संविधान की मूल स्ट्रक्चर को अगर आप मूल संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द नहीं थे दोस्तों। ये बाद में इंदिरा गांधी की सरकार जब वो 1976 में बैठी तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्दों को ऐड कर दिया गया। खैर भारतीय संविधान जो है वो संस्कृत को भी बढ़ावा देता है, तो क्या आप कह देंगे कि भारतीय जो संविधान है ये हिंदुइज्म को डिनोट करता है? ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो जितना पढ़ा है इंटरप्रिटेशन कर रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदी रीति रिवाज से पूजा हो गई उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप है दोस्तों कि किसी भी अपोजिशन के पार्टी के मेंबर्स को ना बुलाना। मुझे भी लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है ये गलती हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों ये बात बताते हैं कि ये 3 कारण जो है से क्रिटिसाइज कर रही है अपोजिशन, जो है क्रिटिसाइज कर रही है मोदी सरकार को और इनकी मोदी जी को। अब सबसे ज्यादा विरोध किस चीज का है दोस्तों? तो लॉयन के लुकअप को लेकर है, लुकआउट के लेकर के है। जैसा बनाया गया है लॉयन को बहुत ही एग्रेसिव नेचर का बना दिया गया है और देखने में भी ऐसा लग रहा है। और लॉयन जो है दोस्तों, कुछ लोग इतना भी कह रहे हैं कि ये लॉयन का एग्रेशन जो है वो बीजेपी का एग्रेशन है, ये किसी लॉयन का एग्रेशन नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे जो हैं दोस्तों अपोजिशन के पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने आरोप लगाया
आरोप लगाने के क्रम में जयराम रमेश जी ने नेशनल कहा कि जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा कि नेशनल एम्बलम की जो ये इंसल्ट हुई है वो लॉयन के कैरेक्टर को बदला गया है, जो सही नहीं है। दूसरा, विनय कुमार दुकानिया जी हैं, उन्होंने कहा कि पीस लविंग लॉयन जो है हेट और वायलेट को आप दर्शा रहे हैं। उसके बाद से प्रशांत भूषण ने बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों, जो नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कह दिया फ्रॉम गांधी टू गोडसे। खैर, अपनी इस देश में कहने की स्वतंत्रता है, कह रहे हैं। किसी ने और भी लोग कहते कहते इतना कह गए कि शांति प्रिय से आदमखोर। इस तरह के बातें केवल पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर अगर 4 अशोक स्तंभ को लगा दिए गए और ये बता दिया गया कि एग्रेसिव नेचर के हैं, तो इस तरह की बातें अपोजिशन की तरफ से आई। कुछ लोग सरकार के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, जैसे डेविड फॉली जी हैं, उन्होंने सरकार से ये कहा है कि ये सभी कैरेक्टर जो हैं, ये सभी जो कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये किसी नोशन को दर्शाते हैं, किसी विचार को दर्शाते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, एग्रेशन को नहीं दर्शाता है। सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, मेरा मानना है लॉयन के एग्रेशन से दिखा गया है वो एकदम सही है। लॉयन के एग्रेशन से कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक लॉयन पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो वो एग्रेशन को दिखा रहा है और एक इन दिस जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत अच्छा है। पीस लविंग आज के जियोपॉलिटिक्स में नहीं चल सकता है दोस्तों, क्योंकि हम भारत जो है आज बहुत चैलेंजेबल टास्क है। भारत जो है कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, कहीं टेररिज्म है, कहीं मॉयस्ट है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हम लोग के जो मॉयस्ट का है, चाइना है, पाकिस्तान है, बहुत सारे पीओके है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हम लोग के तरफ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका डिनोट जो होना चाहिए, जो आपको दर्शाना चाहिए, वो आपके एग्रेशन को दर्शाना चाहिए। और ये एग्रेशन जो है किसी बीजेपी की बपौती नहीं है, जो बीजेपी को आप कह सकते हैं कि इन्होंने एग्रेशन को दिखा दिया, नहीं, वो लगाने के क्रम में उस तरीके का जो है लगाया गया है। अब सरकार क्या कह रही है, इसमें बड़ा बात कह रही है दोस्तों। सरकार जो इन सब का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार ने कहा ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है, हजारों किलो का इसमें जो है वजन है, जमीन से 33 मीटर ऊंचा है और नीचे से अगर इसको आप देखेंगे तो वो किसी अलग तरीके का ये जो स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, आप देखेंगे तो किसी अलग स्ट्रक्चर का दिखेगा। इसीलिए लोग उसे कह रहे हैं कि नहीं ये ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो गया, बट ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। मेरे हिसाब से ये नेशनल एम्बलम जो है एकदम ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर किसी को गड़बड़ी है तो इस देश में कहने की स्वतंत्रता है, कहते रहें, ज्यादा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, उससे कोई बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, नेशनल एम्बलम जो बनाने वाले हैं जिनका नाम है सुनील देवरे, उन्होंने कहा है कि हमें जो ये कंस्ट्रक्शन का काम मिला था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी सरकार ने नहीं दिया था, वो हमें जो दिया था वो हमें टाटा इंडिया प्रोजेक्ट कंपनी ने हमें दिया था और सरकार ने हमें नहीं दिया था। और दूसरी बात, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है कि जो शेर का मुंह जो खुला हुआ है, बहुत एग्रेशन है, ऐसा कुछ हम कोई इंस्ट्रक्शन कहीं से नहीं था, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। बस ये बातें जो हैं कहीं कहीं और कही जा रही हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ऐसा सुनील देवरे जी, जिन्होंने इस पूरे उनकी बहुत सारे जो एम्प्लॉइज में लग करके और कान से का ये काम किया है, उन्होंने ही कहा है कि इसमें ऐसी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। बहुत सारी कारीगरों ने दोस्तों काम किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों अब मैं अपनी बात बता रहा हूं, नेशनल एम्बलम को लेकर के जो एग्रेशन है वो ठीक है, क्योंकि सारे देश के आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगा है तो इससे दिक्कत क्या है? अगर हमारा एग्रेशन है तो ठीक है ना सर, अगर एग्रेशन दिखाना है तो हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए एग्रेशन दिखा रहे हैं, जो मेरे अनुसार से सही है दोस्तों। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि जिस तरीका स्ट्रक्चर है वो एग्रेशन को डिनोट कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो एग्रेशन सही है या गलत है? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।